नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन 3 महीनों में किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव प्राप्त होने वाला है, प्रतिकूलताएं प्राप्त होने वाली है, जो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान हम मेष राशि वाले जातकों को कुछ कमियों के बारे में भी जानकारी देंगे जो मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद रहती है, जिसको यदि आप जीवन में साल 2023 के पहले ही दूर करने का प्रयास करते हैं तो आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा बेहतर सफलता प्राप्त होगी और कम मेहनत करने के बावजूद भी आप बेहतर परिणाम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को साल 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी गई है। इस राशि वाले जातकों में जिज्ञासा की प्रधानता होती है, पराक्रम की प्रधानता होती है। इस राशि के जातक काफी ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। किसी भी कार्य में जब ये संलग्न होते हैं तो जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं। रिस्क लेने की आदत इनके अंदर जन्मजात होती है, परंतु इस राशि में अहम का भाव भी काफी ज्यादा होता है। हमेशा उत्साहित रहते हैं। किसी भी लक्ष्य को लेकर जब ये चलते हैं तो उसमें अपार समर्पण का भाव इस राशि में देखने के लिए मिलता है। मेष राशि वाले जातकों में विशेष रूप से क्रोध की भी विशेष परिपूर्णता होती है और जीवन को अपने शर्तों के अनुसार जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके परिवार में और परिवार से हटकर भी कई गुप्त शत्रु इनके जीवन में खड़े हो जाते हैं। इनको यदि किसी प्रकार की प्रतिकूल या चुनौतीपूर्ण कार्यों में डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में ये बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। तो ये तो हमने मेष राशि वाले जातकों के बारे में जानकारी दी है, परिचय दिया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस दौरान इन 3 महीनों में ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई है। उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देंगे। इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को शनिदेव 30 सालों के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में रहेंगे। उसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा, राहु मीन राशि में जाने वाले हैं और 30 अक्टूबर को केतु भी तुला राशि से वक्री चलते हुए कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च के समयावधि में अगर आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियों की जानकारी दिया जाए तो मंगल आपके राशि के धन भाव में यानी वाणी भाव पर गोचर करने वाले हैं। 1 जनवरी 2023 को आपके राशि के लगन में ही राहु और चंद्र की उपस्थिति बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति इन 3 महीनों में आपके द्वादश भाव में रहेंगे। शनि आपके राशि से 11th हाउस यानी लाभ भाव पर रहने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं और इन तीनों महीनों तक गोचर करेंगे। वहीं सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके राशि से 9वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 3 महीनों में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। तो अगर शुरुआत की ये 3 महीनों की जानकारी अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 17 जनवरी से ही आपकी राशि के लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव आपकी राशि के भाग्य भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण जनवरी 2023 में कर रहे हैं। तो साल की शुरुआत से ही कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों को कार्यों में काफी ज्यादा उन्नति देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आप पूर्व के समय से ही प्रयास करने के बावजूद भी श्रेष्ठ सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो अब शनिदेव जो आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं काफी शुभ स्थितियों में रहेंगे। तो व्यापारिक जीवन में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। फरवरी और मार्च के महीने में आपका सामाजिक दायरा काफी ज्यादा बढ़ेगा। आपके कार्यों की काफी ज्यादा सराहना होने वाली है। ये तीनों महीने कर्म क्षेत्र के मामले में काफी ज्यादा बेहतर हैं। यदि आप किसी प्रकार के नौकरी की तलाश में हैं या किसी प्रकार का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो साल 2023 के ये तीनों महीने आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं। अगर धन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, धन भाव पर मंगल यानी आपके राशि के स्वामी उपस्थित रहने वाले हैं जनवरी के महीने में। उसके पश्चात फरवरी के महीने में इनका परिवर्तन भी होगा। राहु की उपस्थिति लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, यहां पर शनि महाराज लाभ भाव पर मौजूद हैं, तो आर्थिक मजबूती आपको साल की शुरुआत से ही देखने के लिए मिल सकती है। इन तीनों महीनों में मेष राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके जीवन में पूर्व के समय से ही धन अभाव वाली स्थिति बनी हुई थी, लगातार मेहनत करने के बावजूद भी आपके जीवन में आमदनी में कमी बनी हुई थी, तो 17 तारीख से ही आपके जीवन में स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर बनेंगी और एक से अधिक माध्यम से आप जीवन में धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। व्यापारिक जीवन से आपको पर्याप्त धनार्जन होने की विशेष संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता साल की शुरुआत में ही रहने वाली है। साल की शुरुआत में मेष राशि वाले जातकों के लगन भाव पर राहु की उपस्थिति और आपके राशि के दूसरे भाव पर मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में चुनौतियों को दे सकती है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए आपको जनवरी के महीने में विशेष तौर से सदस्यों के बीच में समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव आपकी राशि के एकादश भाव में मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके राशि के लगन भाव को देखेंगे, तो आपके मन में चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो सकता है और आपके स्वभाव में आवेग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर ज्यादा चलना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। साल के ये तीनों महीने आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव
जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में काफी शुभ स्थितियों में हैं। तो प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये तीनों महीने आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक, यदि आप दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं तो रिश्ते को काफी ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ संलग्न हैं तो जो भी जिम्मेदारी आपके जीवन में बनी हुई है, अपनी जिम्मेदारी को यदि आप बखूबी निभाते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। राहु आपकी राशि के लगन भाव पर बने हुए रहेंगे तो रिश्तों में स्थितियां मिली जुली रहेंगी, नीरसता का भाव भी निर्मित हो सकता है। इसलिए काफी हद तक आपको समन्वय बनाकर साल की शुरुआत में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में अगर आपकी राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, जहां तक बात करें स्वास्थ्य का, तो राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। साल की शुरुआत में राहु आपके लगन पर सप्तम भाव पर केतुदेव मौजूद रहेंगे। दूसरे भाव पर वक्री अवस्था में मंगल रहने वाले हैं। तो सेहत के मामले में परिश्रम की अधिकता आपके लिए काफी ज्यादा बन सकती है, परंतु आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर यदि आप चलते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर बनेगी। काम की अधिकता होने की वजह से आपको अनिद्रा, माइग्रेन और घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है। शारीरिक रूप से ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको इन तीनों महीनों में दिखाई नहीं देगी, परंतु क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लगन पर राहु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है, तो किसी प्रकार का शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों के सेवन से आपको बचना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और सुबह यदि आप सूर्योदय के पहले सोकर यदि आप उठते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर संभावना बनेगी। शिक्षा के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों के लिए साल के ये 3 महीने शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए काफी बेहतर हैं। आपकी राशि में गुरुदेव बृहस्पति की स्थितियां काफी बेहतर बनी हुई है। इसलिए यदि आप किसी प्रकार के हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो सूर्य की स्थिति काफी बेहतर है। सूर्यदेव आपके राशि के भाग्य भाव पर मौजूद हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में तो आपको बेहतर सफलता प्राप्त होने की संभावना बनने वाली है। अब इस दौरान अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो साल 2023 के पहले कुछ विशेष कमियों के ऊपर आपको सुधार करने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के अंदर कई प्रकार की खूबियां मौजूद है और जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कमियां मौजूद होती है तो उस व्यक्ति की सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करती है। जिस प्रकार पहाड़ पर पड़े हुए हजारों पत्थर मनुष्य का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, परंतु जूते पर गया हुआ एक कंकड़, जूते के अंदर गया हुआ एक कंकड़ व्यक्ति को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, आपके चलने को रोक सकता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर मौजूद कमियां व्यक्ति के पतन का कारण बनती है और मेहनत की तीव्रता को भी कमजोर कर सकती है, संघर्ष की तीव्रता को कमजोर कर सकती है और चुनौतियां भी दिलाती है। तो 4 मुख्य कमियां मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद हैं, जिसको यदि आप दूर करते हैं तो आपके लिए संभावना बेहतर बनेगी। सबसे पहला मेष राशि वाले जातकों का क्रोध। जी हां, यदि आप क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी उन्नति कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ साथ यदि आप अन्यत्र स्थान पर, कार्यस्थल पर भी क्रोध जैसी स्थितियों को दूर रखकर चलते हैं तो संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। क्रोध की वजह से मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी कमी हमने पाई है, मेष राशि वाले जातक काफी ज्यादा मनमौजी होते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के अनुभवों और सामने वाले व्यक्ति की अच्छी राय को भी
ये जीवन में नहीं लेते हैं। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातक कभी कभी ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं जहां इनको कोई भी अनुभव नहीं होता है, और मनमौजी स्वभाव होने की वजह से ये गलत डायरेक्शन में भी कार्य करने लगते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के अनुभवों के ऊपर ये कार्य नहीं करते हैं, लेने का प्रयास नहीं करते हैं, तो इनको कई प्रकार की असफलता भी प्राप्त होती है। तीसरी कमी हमने पाई है, इस राशि में छल कपट की भावना नहीं होती है, परंतु खुली बोली आपके अंदर काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से आप सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की आदत रखते हैं, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की समस्या प्राप्त होने लगती है। तो तीसरी कमी मेष राशि वाले जातकों में खुली बोली की प्रधानता होती है। तो यदि आप नपे तुले शब्दों को जीवन में प्रयोग करने लगें, सही समय पर सही बातों को यदि आप व्यक्त करने की आदत रखें, तो आपके लिए स्थितियां जीवन में काफी बेहतर बन सकती है। चतुर्थ सबसे बड़ी कमी है कि इस राशि के जातक अपनी गलतियों को जानबूझकर स्वीकार नहीं करते हैं और अक्सर दोहराते हुए भी पाए जाते हैं। जी हाँ, इस राशि वाले जातकों के अंदर अपनी गलतियों को ना स्वीकार करने की आदत होती है, जिसकी वजह से इनको कई प्रकार की असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि गलतियों को ये स्वीकार नहीं करते हैं तो ये अपने ऊपर कार्य करके सुधार भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप साल 2023 में बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं तो इन कमियों के ऊपर आप कार्य करना प्रारंभ कर दें। समय प्रबंधन का आप जीवन में ध्यान में रखें, अपने कार्यों को काफी ज्यादा महत्व दें और दिनचर्या में समय प्रबंधन को विशेष महत्व दें। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। वर्ष भर मेष राशि वाले जातकों को लाल तिलक यदि आप अपने मस्तक पर अर्पित करते हैं, लगाते हैं, या मलयागिरी चंदन का तिलक यदि आप लगाते हैं, तो संभावना आपके लिए काफी बेहतर बनेगी। महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव और समस्याएं इस दौरान प्राप्त हो रही है, तो मेष राशि वाले जातकों को गुरुवार का व्रत रखना बेहतर रहेगा। और यदि आपको वैवाहिक जीवन में समस्याएं मिल रही है तो केले के पौधे के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक गुरुवार के दिन जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।